क्योंकि पहला बहुत सिंपल यस सर। यस सर। यस सर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 बता दो, ठीक है 10 बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है। तो पहले क्या बनाएंगे सर? तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक बैलेंस शीट। और क्या लिखना है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। इसमें बस बहुत सारा फंड दिया हुआ है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ होगा सर लायबिलिटी और यहाँ होगा, पहले एक काम करते थे, जितना इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग असेट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। तो पहला इन्वेस्टमेंट क्या है सर? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है ना। यस एक रुपया ब्लैक से लिखते जाइए, पता चलेगा। स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कितने का है? 35,000 इन्वेस्टमेंट क्या है बस? इन्वेस्टमेंट जनरल फंड है ना। यस सर और देखो कहीं में रेट नहीं दिया है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000 80,000, ठीक है। चलो अब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब ट्रीटमेंट करते हैं फंड का। तो पहले हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे फंड से स्पोर्ट्स फंड का, ठीक है ना। पहले स्पोर्ट्स फंड का बात करते हैं। जगह ज्यादा होगी ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे। पहले स्पोर्ट्स फंड से, फंड कितने का है सर? 35,000 उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये फंड मेरा क्या स्पेसिफिक फंड है ना, तो इसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,000 नेक्स्ट डोनेशन आया स्पोर्ट्स फंड्स के लिए, कितना आया सर? 15,000 15,000 यस सर इसके बाद बोल रहा है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, कितना हम प्राइज अवार्ड किए हैं? 10,000 माइनस करते हैं। यस सर
चलिए, और है क्या, एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स फंड, तो कितना है सर एक्सपेंस बताओ कोई। 4,000. अब बच रहा है नहीं सर, अब जरा टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। तो देखो फंड कितना हो गया सर, फंड हो गया 35 और 15, 50 और 4, 54,000 का टोटल फंड हो गया, जिसमें से एक्सपेंस 40,000. 14,000, तो फंड कितना बच गया। 40. कोई दिक्कत, 40,000. कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या दिखा देंगे सर, General fund. तो जनरल फंड कितने का है सर, 80,000। 80,000. बट इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ जाएगा ये बताओ। Income expenditure account के income side में. इनकम वेरी गुड, एक्सपेंडिचर सबको याद है। तो यहाँ बना देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया अपना इनकम साइड। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन General fund investment. इन्वेस्टमेंट, कितना है 8,000. पक्का, Yes sir. मान में बात। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबको। किससे किससे बन गया था, किससे किससे बन गया था बताओ। सर समथिंग एरर था। आदर्श से बन गया था और गुड, सर थोड़ा बहुत गलत है सर। कोई बात नहीं, बनना जरूरी है, गलत सही चलते रहता है। थोड़ा सा गड़बड़ाया था सर, कोई बात नहीं, बाकी वो दोनों सही था। चलो रजिस्टर नहीं बना, नोट करो रजिस्टर। आई थिंक अब तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगा। अभी भी दिक्कत है किसी को, नो सर बन गया था। बन गया था ना। यस सर। चलो तो अब क्या हम लोग आगे चल सकते हैं कॉन्सेप्ट में, बोलो। यस सर। Yes sir. ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लो, स्टोर कंज्यूमेबल या स्टॉक कंज्यूमेबल। स्टोर या स्टॉक कंज्यूमेबल दोनों एक ही बात है।
स्टोर्स कंज्यूमेबल और स्टॉक कंज्यूमेबल्स, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब समझना ये होता क्या है। तो स्टोर्स कंज्यूमर का मतलब क्या होता है तो ना, ये जो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनवा रहे हैं, तो ये सर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कैसे आता है? ये क्या तो वो? प्रॉफिट के लिए ही होता है। अरे बाबू, हर एक एनपीओ अपने यहाँ बहुत सारा काम कराता है, ठीक है। जैसे हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ लोग गेम्स कराता है, कुछ लोग इवेंट कराता है चैरिटी पर्पस के लिए, ठीक है ना। उससे जो पैसा आएगा हम उससे चैरिटी करेंगे, ठीक। तो उसमें डोनेशन मिला तो वो एक अलग से बनाया फंड, उसको बोला स्पोर्ट्स फंड। या वो मैच करा तो मैच फंड करा रहा है। मान लो बहुत सारे एनजीओ लड़कियों की शादी कराते हैं जिनका कोई नहीं है, तो मैरिज फंड बना, तो उसमें जो डोनेशन आएगा उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहा है, इसलिए हम नाम दिए आपको, ठीक है। ओके सर, जैसे ऑर्फनेज फंड वगैरह। सर बिल एंड मिलिंडा गेट्स ये सब भी तो फंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ ना? क्या? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वगैरह। हाँ, वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट हो गया। तो ट्रस्ट बोलो, ट्रस्ट का मतलब ये एनजीओ होता तो है। सर ट्रस्ट फंड एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंट हुआ सर, डिफरेंस? फंड जो है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ट्रस्ट का एक पार्ट है। ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन दो एक ही चीज हुआ, मतलब वैसा ट्रस्ट, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी पर्पस से काम करता है, उसका बेसिक मोटिव है चैरिटी करना। उन लोगों के पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। साउंड क्लियर नहीं आ रही है। जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है उनके पास नहीं होगा सर स्टॉक या स्टोर्स कंज्यूमेबल, ठीक है। जैसे होता है क्या है कि एनपीओ में सर मेन्यू ऑफ गुड्स कम, जैसे अभी हम खाना खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है सर, बहुत सारा चीज का स्टॉक आ रहा है, कहीं से आटा आ जा रहा है, कोई चावल आ रहा है, कोई दाल आ रहा है, कहीं से कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो अब वो जो आ रहा है ना, उसको आपको प्रॉपर एक स्टॉक मेंटेन करना होगा सर, बिकॉज इसलिए स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है कि सर कहाँ से कितना आया और कितना खर्च हुआ और क्या बच रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन को चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टॉक हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं कि सर हमको कितना गुड्स कहीं से एज मिल रहा है, हम कितना खर्च कर दिए और कितना बचा हुआ है। इससे ये बात होता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो और कितने दिन तक दे सकते हैं, या हमको फिर से चैरिटी रेस करना होगा, फिर से डोनेशंस लाना होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं सर, ठीक है ना। तो उस कारण से क्या होगा कि यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, आपको स्टॉक का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग 3 लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक मेंटेन करेंगे स्टॉक अकाउंट, एक मेंटेन करेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, और एक मेंटेन करेंगे एडवांस टू स्टॉक, ठीक है। 3 लेजर क्या होगा, पहला होगा सर स्टॉक का लेजर, दूसरा क्रेडिटर्स का लेजर, मतलब जहां से हम सामान उधार लाते हैं, और तीसरा वैसे लोग जिसको हम एडवांस में दिए हुए हैं, जिसको हम एडवांस पेमेंट कर दिया और सामान भेजा नहीं है, तो दो दूसरी लेजर विल बी मेंटेन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो एक तरीका है कि तुम ऐड और माइनस करके याद कर लो, ठीक है। तो याद करने वाला चीज अपने पास होगा नहीं सर, बिकॉज वो आज न कल तुम भूल जाओगे। तो हम लोग जो ही पढ़ेंगे लेजर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई याद करके पढ़ा होगा ऐड लेस करके तो भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐड लेस काम नहीं करेगा सर। चलिए तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक। ये क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक मतलब जहां से हम सामान क्या खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, तो नाम से ही क्लियर से क्या मेरा क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस ओपनिंग कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड बताओ, कहाँ होगा ओपनिंग बैलेंस, कहाँ होगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, पक्का क्रेडिट साइड। यस सर, यस। क्या बोलते हैं कुछ क्रेडिट साइड होगा, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, और क्लोजिंग किधर होगा, डेबिट साइड,
Debit side. डेबिट साइड सर। अगर आप बोले दूसरा लेजर भी खोलना है, हम बोले हाँ दूसरा लेजर भी खोलना है सर, वो क्या है सर? वो है एडवांस फॉर स्टॉक। ये होता है असेट्स सर, ठीक है, ये क्या होता है? असेट्स। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टॉक किधर होगा? Debit side. Opening balance. ठीक है, और एक अकाउंट और बनाना है, वो क्या बनाना है? स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में क्या है? असेट्स है ना, ये भी असेट है, ये भी असेट है। अभी कोई लिखेगा नहीं, ये लाइब्रेरी है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि तुमको एक क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है? कितना सर? 8। इसका ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है? अब उसके बाद क्या दिया रहेगा कि तुम कितना स्टॉक और खरीदे हो क्रेडिट में, ठीक है? कितना स्टॉक और क्रेडिट में खरीदे हो, ठीक? तो अब बताओ, अगर हम क्रेडिट में स्टॉक खरीदेंगे, उधार और सामान खरीदेंगे, तो क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। 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 बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में? तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज। क्या लिखेंगे? बाय परचेज, ठीक है? हम लोग उधार और गुड्स खरीदते हैं। अब क्या होगा ना कि इसका, इस लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, इस लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होगा स्टॉक अकाउंट में। पहले चीज समझ लेना फिर लिखना। इस लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा सर? स्टॉक अकाउंट में। सर कैसे? मान लो ओपनिंग 1000 है सर, 500 का परचेस किए हम और क्लोजिंग बचा है 500, ठीक है? तो ये कितना ट्रांसफर होगा यहाँ से? तो यहाँ से क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, कितना? 1000। अभी तक क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? यहाँ सर एक बार रिपीट कीजिए। फिर से रिपीट करिए, ठीक है? हम बोले कि इस लेवल में क्या जाएगा, तो फिर इस लेवल में आता है क्रेडिट परचेज। तो ये हम सामान और उधार कर रहे हैं, ठीक है? वो हम यहाँ पे दिखा दिए, ठीक? चलिए अब सर इस लेवल को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ रहा है सर 1500 और यहाँ मेरे पास क्लोजिंग कितना है? 500 है, तो बैलेंस क्या होगा सर? 1000। तो इस लेने का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा सर? स्टॉक अकाउंट में। अभी क्लियर हो सबको? सर उसको क्रेडिटर्स फॉर अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा भाई, क्रेडिट फॉर स्टॉक। ओके सर। और कोई दिक्कत? अभी समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए वैसे ही इधर भी करते हैं सर। मान लो सर इधर है 1000, ठीक है, और यहाँ है 700। एडवांस दिए 1000, क्लोजिंग है 700 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसमें। अब इसको ही बैलेंस करो।
तो यहाँ से यहाँ इसका बैलेंस कहाँ जाएगा सर? बाय स्टॉक अकाउंट। दोनों ही लेयर से बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा सर? स्टॉक अकाउंट में। कितना? 300 साइड में। बैलेंस हो गया सर? चलिए सर, अब ये क्रेडिट में तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा सर? डेबिट में। क्या लिखेंगे? कितना है? 300. 300। चलो 300. अब यहाँ मान लो ओपनिंग में 2000 और यहाँ क्लोजिंग में 500। ठीक है, ओपनिंग कितना है? 2000, क्लोजिंग कितना है? 500। ये टोटल कितना हो गया? 2300। 2300। कितना हो गया? 2300। बट है कितना इधर? 1500। कितना कम हो रहा है? सचिन बार बोलते थे क्लास अकेले किया कर। चलो बताओ, बोलने के लिए ओपन कर रहे हैं सर 800। यहाँ कितना आ रहा है? क्लोजिंग कितना आ जाएगा बताओ? डिफरेंस कितना है यहाँ पे? तो सर 800. 800 का डिफरेंस है सर। So we also have to draw the cross line. अब ये जो फिगर आएगा सर, इसको हम कहाँ दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे बाय इनकम एंड अकाउंट में। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड अकाउंट में। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉक कंज्यूम। ये जो फिगर निकल के आया सर यहाँ पे, कितना का निकल के आया सर? ये निकल के आ गया आपका 800 का। मतलब क्या हुआ सर? आपके पास शुरू में 2000 का सामान था, आपने 3000 का एडवांस दिया, 300 का एडवांस दिया है। ठीक है, और खरीदे कितना है सर? और खरीदे आप 1000 का और खरीदे थे। ठीक है, तो अब बच कितना गया है सर? 500। तो कंज्यूम कितना किए? 800। ठीक है, ये हुआ। पहले इसको नोट करो। So we also have to draw the cross line. No, it's only for understanding part. Okay, sir. बात रखना है ना कि इस दोनों लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टॉक अकाउंट में। और लास्ट में स्टॉक अकाउंट में पता चलेगा कि आप कितना का स्टोर या कितना का स्टॉक कंज्यूम कर गए। ठीक है, वो यहां से आपको पता चलेगा। इसको नोट करो।